नमस्कार दोस्तों, रोहित है। कल आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो आगामी बीपीएससी है, जो 70th बीपीएससी है, उसके लिए आपको अखबार कैसे पढ़ना चाहिए। तो पहली बात तो ये चीज़ बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी आपको अखबार पढ़ना है, पर कोई भी अखबार पढ़ने के लिए अगर आप 40 से 45 मिनट से ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, दैट इज़ अ शेयर वेस्ट ऑफ योर टाइम। दूसरी बात, अखबार को हमको मेंस के लिए पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए बेसिकली नहीं पढ़ना है। प्रीलिम्स के लिए जो ईयरली कंपाइलेशंस होते हैं उसको देखेंगे। बीसीडब्ल्यू का पसंद होगा तो बीसीडब्ल्यू का देखना, किसी और का पसंद होगा तो उसका देख लेना। पर जो न्यूज़ होते हैं, हम एक बार अगर उसको हम पहले से देखे रहेंगे, अखबार में पढ़े रहेंगे, तो बेनिफिट ये होता है कि आप उस न्यूज़ को जो आप ईयरली कंपाइलेशन में पढ़ेंगे तो चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। लेट मी मेक द थिंग्स कैटेगोरिकली वेरी क्लियर that newspaper has to be read for the मेंस के लिए पढ़ना है, पीटी के लिए नहीं पढ़ना है। पीटी के लिए नोट्स भी नहीं बनाना है। अगर कोई बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन लग गया तो आपका, अगर अखबार से आप नोट्स भी बना रहे हो तो पीटी के लिए हमको नहीं लगता कि 10 पन्ना या 15 पन्ना से ज़्यादा का नोट्स होना चाहिए, क्योंकि आप ईयरली कंपाइलेशन करेंगे। मेंस के लिए पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। दूसरी बात, डेली करंट अफेयर्स जो यूट्यूब पर चलता है, याद रखना वो यूट्यूबर के हक में है, तुम्हारे हक में नहीं है। हमको यूट्यूब पर कुछ ना कुछ डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि हमको अपना सब्सक्राइबर बेस को सस्टेन करना है। तो स्टैटिक पोर्शन को हम क्यों डालेंगे? आप देखना यूट्यूब पर एमसीक्यू खिलाता है ना भाई। अगर वो कंटेंट तुमको दे देगा तो फिर उसका कोर्स कैसे बिकेगा? हम हो या कोई और हो, एमसीक्यू खिलाता है, आपको एमसीक्यू से पढ़ा देंगे। एमसीक्यू से यार एक बार प्रवाह बनेगा ही नहीं, फ्लो बनेगा ही नहीं। तो वो यूट्यूब पर वीडियो इसलिए डाला जा रहा है ताकि उसका सब्सक्राइबर बेस मेंटेन रहे। डेली करंट अफेयर्स बीपीएससी के फील्ड में कोई मतलब है ही नहीं, शेयर वेस्ट ऑफ द टाइम। उसके चक्कर में मत पढ़ो, ईयरली कंपाइलेशन पढ़ो। एक कैंडिडेट हमको लाकर तुम दिखा दो जो करंट अफेयर्स के चलते पीटी नहीं पास कर रहा होगा, उसका पूरा एनालिसिस ही फ्लॉड है। अगर कोई कैंडिडेट फेल करता है तो स्टैटिक सेगमेंट के कारण फेल करता है। हो सकता है पॉलिटी पे पकड़ नहीं हो, मॉडर्न हिस्ट्री पे पकड़ नहीं हो, एंशिएंट हिस्ट्री पे पकड़ नहीं हो, साइंस पे पकड़ नहीं है, तो बीपीएससी तुम पीटी निकाल ही नहीं सकते हो, है ना। तो हम लोग को एनालिसिस अच्छे से करना है। मेंस के लिए कैसे पढ़ना है, उसके लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है कि तुम्हारे रूम के सामने यह जो हम लोगों ने टॉपिक लिख कर आपको दिया है कि बीपीएससी कौन कौन सा टॉपिक से पूछता है, चिपकाना बहुत जरूरी है टेबल पर। सबसे पहले क्या करना, अपने टेबल के सामने इसको चिपकाना कि भाई, एक सेकेंड मुझे तो, पॉलिटी में अगर प्रीएम्बल से रिलेटेड कोई न्यूज रहेगा तो मैं पढ़ूंगा, डीपीएसपी से रिलेटेड न्यूज रहेगा तो पढ़ूंगा, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड न्यूज रहेगा तो पढ़ूंगा। जैसे आज देखो फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है, कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला केस में तुमको भी दिखा देंगे कि फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है, इसलिए वो न्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्किस बानो का केस हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ कोर्ट को वहां से हम लोग उठाएंगे। आगे हम देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि और हमको कुछ काम का चीज मिल रहा है क्या, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इसका जो भी न्यूज रहेगा जुडिशियरी का पढ़ेंगे। बिल्किस बानो जुडिशियरी से टकरा गया कि जुडिशियरी इस पर निर्णय दिया है, तो बिल्किस बानो केस को हम लोग इसको जरूर पढ़ेंगे। आगे देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी रहे, रीजनल पार्टी है, यहां पर देख रहे हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी एक सेगमेंट है जहां से खूब क्वेश्चन पूछता है। ये सब सारे टॉपिक जो हम लोगों ने आपको GS1 और GS2 किताब में सेग्रीगेट करके दिया है, हिंदी मीडियम वाले मत घबराओ, 20 तारीख के बाद तुम लोग के लिए भी दे देंगे, है ना किताब। तो इसको चिपका लो टेबल के सामने। कैसे? अब बता रहे हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा काम यह होता है कि आपको पहला पेज तो पढ़ना ही पढ़ना है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। पहला पेज पढ़ना है कि दुनिया में हो क्या रहा है पता चले। ठीक है, यहां पे देखें कि यूएई के आए हुए हैं तो उनको प्राइम मिनिस्टर साहब लेकर गए हैं, इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सब अपडेट होने के लिए हमको पढ़ना है, पर ये सब इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ये देखो लैंड फॉर जॉब वाला अपना बिहार से रिलेटेड है कि राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, जब ये रेल मिनिस्टर रहे तो बहुत लोगों को पैसा लिया, 10 लाख रुपया, किसी का जमीन लिखवा कर टीटी बना दिया, यही सब किया है। अब देखो, ये तो या तो कंटिन्यू कर लेना, फर्स्ट पेज का एक्सटेंशन होता है, या फिर इसको तुम स्किप कर सकते हो। हमारे लिए कोई काम का नहीं है ये पूरा पेज ही छोड़ के जाना, कोई काम का नहीं है। हमारे दिल्ली का न्यूज़ है या जहाँ तुम जिस शहर में हो वहाँ का न्यूज़ है, कोई काम का नहीं है। प्रचार मत पढ़ना, अब मज़ा मत लेने लगना अगर आपके सपोर्टर हो तो। हमारे लिए कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, जिस सारा छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। हमको कहाँ सीधा जाना है? एक्सप्लेन्ड पन्ना पे जाना है। तो यहाँ से ये सब अभी बाद में पढ़ना, चुपचाप एक्सप्लेन्ड पन्ना पे जाओ। जैसे हम एक्सप्लेन्ड पन्ना पे जाते हैं, यहाँ पे हमको काम का चीज़, वर्ल्ड व्यू आ गया, एक्सप्लेन्ड पन्ना। देखो
पहला पेज, उसके बाद सीधा एक्सप्लेन्ड पन्ना पे चलना है। एक्सप्लेन्ड पन्ना में गए तो पहला न्यूज़ यहाँ पे देखो, ये पीटी के लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु इज़ जब्राल एटल, ये जो है फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ये गे हैं, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन गया है कि कौन उसके ये बने हैं, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो गे हैं। तो चूंकि आप समझ रहे हैं कि ये सब अभी चलन में है न्यूज़। अब जब भी अमिताभ सिन्हा का आर्टिकल आए, कभी नहीं छोड़ना, अमिताभ सिन्हा का आर्टिकल कोहिनूर होता है। दूसरी बात, जब भी मनीष सब्रवाल का आर्टिकल आए उसको तुमको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में जब भी अमर्त्य लहरी का आर्टिकल आए आपको पढ़ना है। ये सारे इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लिखेंगे। ये टीम लीज के फाउंडर हैं और शायद प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी मेंबर भी बने हैं। अब देखो यहां पर ये न्यूज़ हमको पढ़ना है क्या? बिल्कुल न्यूज़ पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट वाले टॉपिक से टकरा गया। कैसे फंडामेंटल राइट वाले टॉपिक से टकरा गया? तो भाई यहां पर हम देख रहे हैं कि वेयर इज द फंडामेंटल राइट, लेट मी ओपन, गिव मी अ सेकंड। नो, फंडामेंटल राइट का टॉपिक है हमारे सिलेबस में और खूब पूछता है बीपीएससी। तो यहां पे देख रहे हैं कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 की तो बात हो रही है। आप देख रहे हो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 की बात हो रही है। अब देखो चीजों को तुम अच्छे से रिलेट कर सकते हो। जो पॉलिटी तुमको रेजोनेंस में है हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 तुम हमको बोल नहीं सकते हो कि सर नहीं पढ़ा है। दक्ष में हम लोग पूरा पॉलिटी तुमको खत्म कर चुके हैं, जो मेंस वाला बैच है, तो तुम वहां भी नहीं बोल सकते हो कि हम नहीं पढ़ा है। तो इस न्यूज को पढ़ना जरूरी है, इस न्यूज को हम पढ़ेंगे। दूसरा, ये न्यूज पीटी के लिए है, मेंस के लिए नहीं है। ये न्यूज कंप्लीटली मेंस के लिए है। क्यों हमारे मेंस के लिए है? यहां पर तुम देखो, बीपीएससी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से जम के क्वेश्चन पूछता है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से जम के क्वेश्चन पूछता है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। और ये टॉपिक किससे डील कर रहा है? रेडियो टेलीस्कोप से डील कर रहा है। दिस टॉपिक इज डीलिंग विथ व्हाट? दिस टॉपिक इज डीलिंग विद द रेडियो एस्ट्रोनॉमी। तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुमको हम बताएंगे कि इसको करना कैसे है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी से डील कर रहा है, तो मेंस के लिए नोट्स बनाना है, पीटी के लिए नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। फिर से चित्कार मार के बोल रहे हैं। अब देखो इसमें हुआ है क्या? हुआ बेसिकली ये है कि भारत जो है एक, हम लोग देखो यहां पे न्यूज़ ही तुमको पढ़ा देता है। देखो, इंडिया हैज डिसाइडेड, ऐसे टाइम लग जाएगा, इंडिया हैज डिसाइडेड टू फॉर्मली ज्वाइन द स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट एंड इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन वर्किंग टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप। अब देखो मेंस के लिए कैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा कीवर्ड को पकड़ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। तो पहली बात तो ये है कि जब भी हम इस न्यूज़ को पढ़े, कहाँ लिखे यार, जब भी हम इस न्यूज़ को पढ़े तो मेरा कीवर्ड क्या है? वर्ल्ड। देखो यही तुम्हारे आंसर को एक अलग देगा, वर्ल्ड बिगेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप है। एक कीवर्ड है ना। तो एग्जामिनर को हमने एक मैसेज दे दिया कि देखो ये कीवर्ड हमको पता है। दूसरी बात, ये जो टेलीस्कोप है कहां कहां लोकेटेड है? इट इज को लोकेटेड इन, न्यूज पढ़ोगे तो तुमको बताएंगे, अभी एक्सप्लेन भी कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका विथ इट्स हेडक्वार्टर एट यूनाइटेड किंगडम। भारत सरकार इस पर कितना खर्च कर रही है, एलोकेट की है 1250 करोड़ रुपया। तो हमारे लिए और कुछ कीवर्ड इंपॉर्टेंट है क्या? तो भाई हम पहला सोचेंगे कि कौन सा मंत्रालय इससे रिलेटेड है। तो इसका नोडल मंत्रालय कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। कौन उसको हीड करता है? प्राइम मिनिस्टर साहब के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पर नोडल एजेंसी इसका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। देखो जब भी आंसर हमें स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला कीवर्ड हमने दिया वर्ल्ड बिगेस्ट एंड द मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप। दूसरा हमने दिया इतना करोड़ प्रोजेक्ट इतना एलोकेटेड है। हमने और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे दिया कि भाई देखो इसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी लीड करता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है। ठीक है, तो अब हम इस न्यूज़ को पढ़ेंगे। तो इस न्यूज़ का सार क्या है कि हम लोग रेडियो टेलीस्कोप एक जो प्रोजेक्ट है एसके प्रोजेक्ट, उसके हम लोग फुल टाइम मेंबर बन चुके हैं। तो जो उसका फुल टाइम मेंबर है, तो ये एक टेलीस्कोप नहीं होता है, लार्ज नंबर ऑफ टेलीस्कोप है। और इस मतलब मानो कि ये एक ग्रुप है, एक एरिया है,
यहाँ पर ढेर सारा टेलीस्कोप है और इसको हम एक यूनिट के रूप में कंसिडर कर रहे हैं, मतलब ग्रुप ऑफ द रेडियो टेलीस्कोप को। तो ये जो रेडियो टेलीस्कोप बनेगा ये कहाँ बनता है, तो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में बनेगा। क्यों स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में बनेगा, क्योंकि जो भी रेडियो वेव्स होंगे उनको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तो उनको अच्छे से ट्रैक करने के लिए हमको स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया चाहिए। तो जो भी बंजर भूमि है वहां पर होगा। ये कहाँ कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में है। यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया में कितने नंबर ऑफ लगे हुए हैं एंटीनाज, इतना लगा हुआ है। द एंटीनाज अबाउट 200 ऑफ विच आर इन द साउथ अफ्रीका एंड मोर देन दिस is being installed in the sparsely located chosen to ensure that they are as far away from the human activities possible। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आर्टिकल को पढ़ना समझना है ना। अगर तुमको दिक्कत होगा तो कल बता देना, हम आर्टिकल भी सब पढ़ के तुमको समझा देंगे। अब मेंस के लिए क्या पॉइंट हमको एक्सट्रैक्ट करना है ना। एक बात तो समझ में आ गया कि भाई रेडियो टेलीस्कोप इंस्टॉलेशन हो रहा है, 2 जगह हो रहा है, भारत उसका मेंबर बन चुका है, 1250 करोड़ पे हमारा खर्चा हुआ है, हम उसके मेंबर बन गए। पर भारत उसका मेंबर क्यों बनना चाहता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। एग्जाम में तो ये पूछेगा क्यों भारत उसका मेंबर बनना चाहता है। पहली बात, आंसर में कीवर्ड्स का प्रयोग करना होगा जब भी मेंस के आंसर लिखोगे। भाई ऐसा है कि जो एसकेए प्रोजेक्ट है, भारत उसका जब मेंबर बनेगा तो जो ये एसकेए प्रोजेक्ट, जो रेडियो टेलीस्कोप का जो प्रोजेक्ट है, इसमें अभी तो ये बन रहा है तो इसमें डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जब डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो जो हमारा इंडस्ट्री है, हम उसके चूंकि मेंबर, फुल टाइम मेंबर बन चुके हैं, तो हमारा इंडस्ट्री जो है, टाटा है, इन्फोसिस है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सारे इंडस्ट्री उसके बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जब बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये जो फैसिलिटी जो ये देगा टेक्नोलॉजी, तो जो नीच फैसिलिटीज होती हैं, जो एक्सपर्टीज फैसिलिटी होती हैं, तो धीरे धीरे हमारे इंडस्ट्री इनके प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेगा, इनके नीड्स को पूरा करेगा। जब इनके नीड्स को पूरा करेगा तो जो नीचे फैसिलिटी होती हैं, जो एक्सपर्ट एकदम हाई प्रिसीजन टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज होती हैं, उसमें हमारा इंडस्ट्री धीरे धीरे सीख के एक्सपर्ट बन जाएगा। तो हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात यह है कि जो ये प्रोजेक्ट होते हैं, एसके प्रोजेक्ट, इनका बहुत जगह, जो एसके प्रोजेक्ट में क्या होता है कि मेटालर्जी में इसका यूज होगा। आप देखोगे कि एस्ट्रोफिजिक्स में इसका यूज होगा, स्पेस एक्सप्लोरेशंस में यूज होगा, यूनिवर्स को का एक्सपेंशन कैसे हुआ, यूनिवर्स के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है उसके लिए यूज होगा। इसरो के लिए बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन ये देगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो फैसिलिटी होगा, ये जो फैसिलिटी होता है इसको कोई भी देश यूज कर सकता है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, सब कोई। पर भाई एक दिन में 24 घंटा है, तो इसमें प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलता है। जैसे भारत इसका फुल टाइम मेंबर है, तो भारत के वैज्ञानिक को भी जाकर उसको रिसर्च करना है। तो भाई अगर 24 घंटा अवेलेबल है जनता के यूज के लिए, तो भारत के वैज्ञानिक को प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा कि हमको भाई 4 घंटा आपकी फैसिलिटी की जरूरत है, हमको एस्ट्रोनॉमी पर रिसर्च करना है। अब यहाँ पर पाकिस्तान भी मांग रहा होगा कि हमको भी दे दीजिए, तो पाकिस्तान को बोला कि आपको नहीं मिलेगा, आपको 1 महीना बाद अपॉइंटमेंट है। भारत को त्वरित मिल जाएगा क्योंकि भारत इसका मेंबर है, तो हमारे वैज्ञानिकों को प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है वो तेजी से मूव कर सकता है। दूसरा बात है कि एक्सपेंशन ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इन द कंट्री। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो 1250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें ना जाने कितने IITs, 22 इंस्टीट्यूशंस शायद लिखा हुआ है कि 22 या 25 भारत का इंस्टीट्यूशंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। जब ये इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेसर्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। इस स्टूडेंट का जो फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट हम लोग का होता है इंजीनियरिंग में, तो उसके स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। जब ये स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनका एक्सपेंशन, मतलब विस्तार होगा, उनको इंटरेस्ट जगेगा। जब इंटरेस्ट जगेगा तो यहाँ से एक इंटरेस्ट उनको जगेगा और उस इंटरेस्ट को फिर वो डिफरेंट फील्ड में यूज करेंगे, नया कुछ स्टार्टअप खोल देंगे, कुछ और कर देंगे। तो जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो वैज्ञानिक माइंडसेट है, उसका एक्सपेंशन होगा एंड दे विल फाइंड द अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री इटसेल्फ। जब कंट्री में उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उनके लिए बहुत अच्छा है, देश के लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो यही सब जो स्टूडेंट है ये अमेरिका चला जाएगा, उसको लगेगा कि भारत में तो कुछ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। तो इन स्टूडेंट को रिटेन करने के लिए ये प्रोजेक्ट भी बहुत जरूरी है। दूसरा है कि टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट हम लोग को बहुत मिलेगा। क्यों टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट बंधु बहुत मिलेगा? इसलिए क्योंकि जो इसका यूज है मल्टी डायमेंशनल है। डिफेंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है, हाई स्किल सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल हो सकता है, इसका बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, इसका मतलब अनलिमिटेड इंटरडिसिप्लिनरी बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट से पहले से एसोसिएटेड रहेंगे तो 2-3 चीज़ और है कि जैसे जो भी इसका आउटकम होगा, प्रोजेक्ट से हमको आउटकम मिलेगा, तो भाई एक होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मामला होता है ना। जैसे अगर हम कोई दवा कोवैक्सीन बनाए हैं तो भाई वो जो कोवैक्सीन आप बनाए हैं तो फलाना कंपनी उस पर पेटेंट करा के रखा है। जैसे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है,
जो कोविशील्ड आपका वैक्सीन है, इसका सीरम इंस्टीट्यूट इसके पास सीरम के पास पेटेंट है, तो वो तो किसी को देगा नहीं। तो ये जो प्रोजेक्ट से जो आउटकम निकलेगा, जो रिसर्च का बेनिफिट निकलेगा, उसका पेटेंट हम लोग के पास भी रहेगा, भारत के पास भी उसका पेटेंट रहेगा, क्योंकि हम उसके फुल टाइम मेंबर हैं। जब पेटेंट मेरे पास रहेगा तो हम लोग उस टेक्नोलॉजी को, उस टेक्नोलॉजी जो वहाँ से निकलेगा, एक अमृत कलश के रूप में टेक्नोलॉजी निकलेगा, तो उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जबकि उसको दूसरा देश जो उसका मेंबर नहीं है, उसको खरीदने के लिए दुनिया भर का पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जब हमको पेटेंट मेरे पास रहेगा तो हम अपने इंडस्ट्रीज को दे देंगे, तो उसको हम रेप्लिकेट कर देंगे, उसको लार्ज स्केल पर लेकर चले जाएंगे। तो ये सब इसके बेनिफिट्स होंगे। सब मेंस में हमने क्या किया, ऐसे एक फटाक से एरो बनाया, 4 पॉइंट लिख लिए, 1 2 3 4 अपने समझने के लिए, और ये टॉपिक मेरा खत्म हो गया। और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक तो ये है कि जब भी अमिताभ सिन्हा का आर्टिकल आए तुमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये न्यूज़ को पढ़ लेना, इसमें से कुछ निकलेगा नहीं तुम्हारे एग्जाम के लिए, पर पढ़ लेना। अब यहाँ पे चलो, ये साइंटिस्ट कोई काम का नहीं है। बिल्किस बानो केस पहला पेज पर पढ़े हो, अगर बिल्किस बानो केस पूरा समझना है तो इसको पढ़ लेना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। याद रखना, अब बिल्किस बानो पर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पगलाएगा और 5 दिन तक लगातार बिल्किस बानो पर देगा केस। अरे एक दिन इस आर्टिकल को पढ़ लिया, पहला पेज को पढ़ लिया, उसके बाद इसमें कुछ नहीं निकलेगा, उसमें समय मत देना, मज़ा मत लेने लगा अपना दोस्त को पकड़ के। ये आर्टिकल मन है तो इसको तुम पढ़ लो, ठीक है। इससे बहुत पॉइंट नहीं निकल पाएगा। कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। सी राजा मोहन का आर्टिकल है, पर कोई काम का नहीं, अमेरिका से रिलेटेड है। देखो बिल्किस बानो चल रहा है, या तो पहला पेज पढ़ना या आज का आर्टिकल पढ़ना, फिर लगातार 4 दिन 5 दिन आर्टिकल आएगा, बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। ये केस चैप्टर रिकवरी जो है, अभी तुम लोग को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे, तो वहाँ से तुमको समझ में आएगा कि केस चैप्टर रिकवरी क्या होता है। अब तुरंत ही स्टार्ट करेंगे तुम लोग को इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ पे तुमको पता होगा। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसको तुम पढ़ सकते हो कि इकोनॉमिक्स से टकरा गया अपने सिलेबस का, कि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी इस अखबार में अब कुछ भी नहीं है। कितना देर लगा इसको पढ़ने का? एक बार थोड़ा सा वर्ल्ड व्यू देख लेना, ठीक है। जो तुम्हारा फ्रांस वाला है इसको देख लो कि जो गे हैं फर्स्ट ओपनली पीएम बन गए हैं, एक बार इसको देख सकते हो। बाकी इसमें देखोगे, बाकी इसमें कुछ भी काम का नहीं है, वो भी अखबार कूड़ा हो चुका है हम लोग के लिए, एग्ज़ाम के लिए। बस सारा चीज़ सब कूड़ा है, भी इसमें कुछ भी न्यूज़ नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। पसंद आया होगा तो बताना, कल भी बना देंगे। नहीं पसंद आया होगा तो फिर भी बताना, नहीं बनाएंगे। हिंदी वाले अगर तुम लोग को और चाहिए, मतलब तुम लोग को चाहिए कि जनसत्ता का बना दो या जागरण का बना दो, तो बता देना, हम बना देंगे। साइनिंग ऑफ द डे, रोहित।